हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में विच इज़ HDFC। आज है 10th ऑफ मई 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से HDFC अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, जी हाँ, डिलीवरी के ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी है, लेकिन क्या इस डिलीवरी में वाकई हम ट्रैप हो सकते हैं, इस पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और ये जो आपके सामने डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से पहले मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके HDFC का। सो अपडेटेड क्लोज वॉज 2531.35, low was 2515.10, high was 2563.70 and open was 2515.10। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी HDFC की। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये HDFC बैंक नहीं है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। पिछले वीडियो मैं आज से एक हफ्ते पहले डाला था तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे। अब मुझे समझ में नहीं आया ये चीज़ बताने के बावजूद कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए ये HDFC बैंक नहीं है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये स्टॉक है। तो प्रीवियस क्लोज देख सकते हैं आपकी 2496.75 का था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। और यहाँ पर आज के दिन की स्थिति की बात की जाए तो परसेंटेज वाइज जो तेजी देखने को मिली है 1.29% की, एंड पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 32.25 पॉइंट्स की। तो ये था कुछ आज के दिन का इस तरीके का क्लोजिंग ओपन। और नीचे आ जाते हैं, मेजर जो टॉक होने वाली है वो आज होगी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस पे। एज ऑफ नाउ 10th ऑफ मई 2021 को क्या स्थिति रही। देखिए, हमेशा हम प्रोबेबिलिटी जो है दोनों तरफ की देखते हैं, वेदर इट इज़ गोइंग टू पॉसिबल और वेदर इट इज़ गोइंग टू पॉसिबल नॉट, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमको देखना है। मतलब क्वांटिटी ट्रेड अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ पर 10th मई को क्वांटिटी ट्रेड हुई है 42,89,915 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 24,12,843 शेयर्स की। और अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 56.24% की यहाँ पर एक अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए, ये था आज के दिन का ओवरऑल व्यू। अब मैं जल्दी से इगरनेस हो रही है कि मैं आपको लेकर चलूँ अपने टेक्निकल चार्ट पर, क्योंकि मेन जो है यहीं पर हमको टॉक करना है। हालांकि उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फटाफट से मैं बता देता हूँ। ये है इंडिया विक्स का चार्ट, ठीक है, ये है वनडे का इंडिया विक्स का चार्ट। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अभी अप्रोच है विक्स का, ठीक है, विक्स का जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं फॉर मी मुझे लगता है कि एक यहाँ पे माइनर सपोर्ट जोन जो है 1930 के आसपास, 19.30 माफ़ करिएगा, 19.30 का ये जो सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा पुश देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर इसको मेरे को यहाँ आपके सामने रखने का एक रीज़न यही है कि जब मैं HDFC के अभी टेक्निकल चार्ट पर आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बिहेव कर सकता है विक्स। और विक्स के साथ अगर निफ्टी, आप सभी को पता है कि हमेशा अपोजिट ही वर्क करता है, मोस्टली केसेस में अपोजिट ही करता है, कभी कभी सेम डायरेक्शन में काम चलता है विक्स का और निफ्टी का। लेकिन यहाँ पर निफ्टी पर इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है और HDFC पे कैसे पड़ने वाला है, तो ये देखिए, ये है HDFC का टेक्निकल चार्ट, वन डे का है टाइम फ्रेम। नीचे है वॉल्यूम चार्ट और एक मैंने यहाँ लगा रखा है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, जो भी आप कह सकते हैं, इसी से मैं बताने की कोशिश करूँगा। और एक और क्वेरीज थी आप लोग की, बहुत दिनों से आ रही थी कि सर कोई हमको टेक्निकल कुछ भी इंडिकेटर लगा के बताओ। तो भाई मेरे, मैं बिल्कुल टेक्निकल इंडिकेटर कोई यूज़ करता नहीं, और ऐसा बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता कि कोई काम भी नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है बस एक VWAP और कुछ नहीं, बाकी मूविंग एवरेज या मैं कुछ अपने चार्ट पर लगाता ही नहीं। जो हो
पॉसिबल हो, आप अगर प्रैक्टिकली इसको देखें, ठीक है, केवल सपोर्ट। और अगर मैं ट्रेंड लाइंस की भी बात करूं, बहुत लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन पे आप क्या वर्क करते हो, तो मैं ट्रेंड लाइंस की भी बात करूं तो केवल मैं हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल ही जितने हैं हॉरिजॉन्टल पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता हूं। इवन मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ नहीं करता, ठीक है, तो वो भी मुझे सही नहीं लगता। और द साइकोलॉजी ऑफ, मैं बोलूँगा आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कम्युनिटी टैब के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वो बहुत अच्छी बुक है और टेक्निकल एनालिसिस पर आप उसको अगर बिगनर है तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC की। तो देखिए यहाँ पर वन डे का है टाइम फ्रेम। अब वन डे का आज की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम सबसे पहले देखेंगे हम, हमेशा की तरह वॉल्यूम जो देखते हैं, तो वॉल्यूम हमने देखा कि कल के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, ठीक है, इट्स ओके ओके सिचुएशन नाउ। कैंडल पे आते हैं, कैंडल किस तरीके के हमारे सामने फॉर्मेशन देखने को मिली, तो इट्स लाइक लुक लाइक अ हैमर, ठीक है। अब हैमर कहाँ क्रिएट हुआ है ये देखना है पहली चीज़, ठीक। और हैमर जो क्रिएशन हुआ है उसके साथ साथ वॉल्यूम कितना है ये भी देखना रहता है अपने को। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम ये देखें कि मार्केट तो ओपन हुआ यहाँ पर, मार्केट ने हाई बनाया अपना यहाँ और लो बनाया अपना यहाँ और क्लोजिंग दिया इसने यहाँ, करेक्ट, ठीक है। नाउ अगर मार्केट के क्लोजिंग होते होते तक की बात की जाए तो यहाँ पर जो ये विक क्रिएट हुई, इसका मतलब कि इस लेवल्स पर सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। इस लेवल्स पर बायर्स बहुत कोशिश किया, बायर्स ने स्टार्टिंग में ही सुबह में ही बायर्स को इसको लेकर गए, ऊपर तक हाई टच कराया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर इसको ऊपर लेकर गए, मतलब बायर्स ने पूरी जान लगा दी। लेकिन क्लोजिंग जो हुआ वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वी आर ऑन सेलिंग जोन, ठीक है। अब इसका दूसरा आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जहाँ मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है एज अ रेजिस्टेंस, ये लेवल है 2576.45 का। आप अगर यहाँ देखें तो 2576.45 का, तो यहाँ पर मैं 2575 यानी 2575 का भी अगर मैं एक मोटा मोटा लेकर चलूँ आपको पॉइंट, क्योंकि देखिए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से कोई भी रिवर्सल नहीं आता, ठीक है। अगर जो बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने यहाँ बताया रेजिस्टेंस यहीं से रिवर्सल आ गया तो भाई ही इज़ गॉड, ठीक है। लेकिन अगर आपको बताता हूँ तो ये एक जोन है, ठीक। अब ये जोन मैं अगर प्लॉट करूँ तो आपको कैसे मैं प्लॉट करूँगा कि 2575 के आसपास से जितना भी यहाँ मैं ऊपर लेकर जाऊँगा, ये 75 एक मिनट, ठीक है, यहाँ से वॉट आई थिंक ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी के बताने से या कुछ नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरी थ्योरी है वो मैं अपने थ्योरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो जोन है, ये जो पूरा जोन है, इस जोन को हालांकि मैंने बहुत ही अभी ये रखा है, जोन बहुत बड़ा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो जोन है, इस जोन से जो रिवर्सल के चांसेस हैं वो बहुत ही हायर हैं, ठीक है। भले वहाँ पे हमको डिलीवरी क्या हुआ ज़्यादा मिला, भले यहाँ पर हमको क्या हुआ वॉल्यूम एक ठीक ठाक वॉल्यूम मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्यों थंबनेल में लिखा है कि ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है एट अ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जब तक ये, अब फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है विद वॉल्यूम, अच्छा खासे वॉल्यूम से ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है कुछ इस प्रकार से, तब तक मैं बोलूँगा फ्रेश बाइंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, पहली चीज़। और अगर ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर आपको वेट करना है एक रिवर्सल का, अच्छे कैंडल का। अब ये नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो हमारा है इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है, अब हम सेलिंग करना शुरू करें क्योंकि ऊपर हमको विक दिखाई दे दी है कि भाई सेलर जो है अब वो एक्टिव हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट गोइंग टू बी ट्रैप, ये भी ट्रैप हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि हम देखते हैं मार्केट के अनुसार, लेकिन मार्केट देखता है हमारे अनुसार, ठीक है, कि हम इस स्थिति में कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को, ठीक। अब हम अगर अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर सेलिंग 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 सेलिंग, ठीक है, तो वो देखेगा कि बल्क क्वांटिटी क्या है, यानी सेलिंग है या बाइंग है। तो हम अगर बाइंग साइड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, एक बूस्टअप आएगा एंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा विद वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर अगर सेलर्स एक्टिव हुए तो जो चांसेस हैं, और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल जो बोलता है कि रेजिस्टेंस पे हमको ऑलवेज सेल एंड ऑलवेज बाय
एट सपोर्ट, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम ये कैसे एनालाइज करेंगे कि सर जो रिवर्सल है वो पॉसिबिलिटीज़ की जो चांसेस है वो कैसे समझ में आए। तो देखिए कल की जो ट्रेडिंग कैंडल होगी, ठीक है, कल के ट्रेडिंग कैंडल जो होगा आपका डिसिसिव ट्रेडिंग कैंडल होगा। अगर क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर होती है कल के दिन, सपोज यहाँ हो गई, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड टू बाय, ठीक है, फॉर स्विंग और पोजिशनल पर्पज, नॉट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी इंट्राडे ट्रेड्स। तो यहाँ पर स्विंग और पोजिशनल के पर्पज से यू कैन बाय। और अगर यहाँ पर कल की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के नीचे होती है तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल पॉज़ करना चाहिए और अभी किसी तरीके की ट्रेडिंग नहीं करनी है। हालाँकि जो शॉर्ट टर्म में करते हैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट साइड में, तो वो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट और कोई भी मतलब ट्रेडिंग से दूरी रहता हूँ। तो ऐसा जो करते हैं मैं उनके लिए बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर क्लोजिंग इसके नीचे हुई तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। विद वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, विद वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो एट लीस्ट प्रीवियस, यानी कि अब ये जो है कल का कैंडल अगर हम देखें तो ये प्रीवियस कैंडल हो जाएगा। आज का जो है ये इसके 50% से अबव होना चाहिए, या मैं बोलूँगा 60% से अबव की वॉल्यूम जनरेट हुई हो, तभी आप उसको एज अ सेल कंसिडर करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।